नमस्कार दोस्तों, आपके लिए आज लेके आए हैं बहुत ही सुंदर कहानी। तो जरा ध्यान से सुने। बहुत पुराने समय की बात है। एक अत्यंत निर्धन स्त्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे के दाएं हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जिसे गांव के विद्वान पंडितों ने शुभ और भाग्यशाली माना। जन्म के कुछ ही समय बाद गांव के एक प्रतिष्ठित पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बालक जब 14 वर्ष का होगा तब इसका विवाह राज्य की राजकुमारी से होगा। समय बीतता गया। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार खेलने निकला और रास्ता भटककर उसी गांव में पहुंच गया जहां वह बालक जन्मा था। गांव वाले राजा को पहचान नहीं सके, क्योंकि उन्होंने कभी उसे देखा ही नहीं था। बातचीत के दौरान गांव के एक वृद्ध ने राजा से कहा कि हाल ही में गांव में एक विशेष बालक ने जन्म लिया है, जिसके भाग्य में 14 वर्ष की आयु में स्वयं राजकुमारी से विवाह लिखा है। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो उठा। कुछ ही दिन पहले उसकी महारानी ने एक बेटी को जन्म दिया था। राजा स्वयं घमंडी और कठोर स्वभाव का था। राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर उसका बच्चा उससे ले लूं और बच्चे का काम तमाम कर दूं, तो ना ही वह भाग्यवान बच्चा रहेगा और ना ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बूढ़े से बोला, बाबा तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। बूढ़ा व्यक्ति उस राजा को उस भाग्यशाली बच्चे की मां के पास ले गया। राजा ने उस महिला से विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाओगी? यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से पालूंगा। पर वह गरीब औरत अपने बेटे को देने से लगातार इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, इस धन से तुम अपना जीवन आराम से चला सकोगी और जब यह भाग्यशाली बच्चा बड़ा होगा तो खुद ब खुद तुम्हारे पास लौट आएगा। गरीब मां ने सोचा, यह बच्चा सचमुच बहुत भाग्यशाली है, तभी तो खुद एक अमीर व्यक्ति इसे लेने मेरे घर आ पहुंचा है। शायद यही भगवान की इच्छा है। काफी सोच विचार के बाद उस मां ने भारी मन से अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा जब थोड़ी दूर पहुंचा तो उसने बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में डालकर नदी में बहा दिया। उसके मन में यह विचार था कि दम घुटने से वह बच्चा संदूक के भीतर ही मर जाएगा। राजा यह सोचकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी प्यारी बेटी को उस भविष्यवाणी से बचा लिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वही इस बालक के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पंचक्की के पास जाकर अटक गया। वहां काम करने वाले एक नौकर की नजर उस संदूक पर पड़ी। उसने सोचा कि उसमें जरूर कुछ कीमती चीज होगी। वह पानी में उतरकर उसे बाहर ले आया। जब उसने संदूक खोला तो हैरान रह गया। उसमें एक छोटा बच्चा सो रहा था। नौकर ने सोचा, यह बच्चा मेरे किसी काम का नहीं, क्यों ना इसे अपने मालिक के पास ले चलूं। उनकी कोई संतान भी नहीं है, शायद वे इसे अपना लें। ऐसा सोचकर वह मालिक के पास गया। भचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी और उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली हो। पति पत्नी दोनों ने बहुत प्रेम और स्नेह से उस बच्चे का पालन पोषण शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह बालक बड़ा होने लगा, उसके चेहरे की आभा और तेज बढ़ते गए। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन भाग्य ने फिर कुछ ऐसा मोड़ लिया कि राजा एक बार फिर उसी बच्चे के पास जा पहुंचा। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वह पंचक्की थी। तभी रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया, तो राजा को उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। पंचक्की पर एक सुंदर युवक को बैठा देखकर राजा चौंका। उसने पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? यह तो बहुत ही सुंदर है। पंचक्की का मालिक बोला, हाँ, यह मेरा बेटा है, क्योंकि मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताजा हो गईं। चक्की के मालिक की बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा, जिसे वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था, अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को खत्म करने की एक और तरकीब सोची। वह पंचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? दरअसल मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूं। यह पत्र बहुत ही जरूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। चक्की का मालिक उसे भेजने के लिए तैयार हो गया और लड़का भी फौरन राजी हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास मेरा यह पत्र लेकर पहुंचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफनवा देना। यह सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद पत्र को मुहर बंद कर राजा ने वह पत्र उस लड़के को दे दिया।
लड़का वह पत्र लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वह आज तक कभी अपने घर से बहुत दूर नहीं गया था, इसीलिए वह राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी, तभी उसे अंधेरे में दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह दौड़कर उस रोशनी की ओर गया तो देखा कि वहां एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वह अंदर गया तो देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाकर अकेली बैठी है। बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, बेटा तू कहां से आ रहा है और तुझे कहां जाना है? लड़का बोला, मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूं और रानी मां को यह खत देने जा रहा हूं, लेकिन मैं रास्ता भूल गया हूं और अंधेरा हो गया है। तभी मुझे दूर यह घर दिखाई दिया तो रात बिताने के लिए यहां चला आया। बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वह जगह डाकुओं का अड्डा था और वह बूढ़ी औरत उन्हीं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने लड़के को देख लिया तो वे उसे मार डालेंगे। यह जानकर लड़का थोड़ा घबरा गया, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान नहीं था और दिन भर चलने से वह बहुत थक चुका था, इसीलिए उसे जोरों की नींद आ रही थी। बुढ़िया के कहने पर वह घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू घर लौटे तो किसी अजनबी को अपने ठिकाने पर देखकर वे बुढ़िया पर बहुत गुस्सा हुए। तब बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार को सौंप दी जो लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मोहर देखकर डाकुओं को शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से चिट्ठी को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था कि जैसे ही यह लड़का रानी के पास पहुंचे उसे मरवाकर महल से दूर दफनवा देना। सोते हुए उस मासूम बच्चे को देखकर सरदार को उस पर बहुत तरस आया। उसने वह चिट्ठी फाड़ दी और उसकी जगह एक नई चिट्ठी लिखकर उसमें रख दी। उस नई चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही यह लड़का राजमहल में पहुंचे तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर देना। यह कार्य मेरे लौटने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। इतना लिखकर सरदार ने वह पत्र उस लड़के के पास में रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहां से चले गए। सुबह जब वह लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी मां तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने यह कैसी आज्ञा दी है, एक अनजान लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह करने की। रानी ने देखा कि खत पर राजा की साक्षी मोहर लगी हुई थी, इसलिए उसने सोचा कि यह कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा देखकर रानी को वह लड़का बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक उस महल में ही रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो वह उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने महारानी से पूछा, उस खत वाले लड़के का क्या हुआ? महारानी बोली, आपके कहे अनुसार मैंने उस लड़के का विवाह अपनी राजकुमारी से करवा दिया। राजा यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। जिस बात को वह नहीं होने देना चाहता था, आखिर वह हो गई। उसने अपनी पत्नी से वह खत मांगा। राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात पढ़ी तो निस्तब्ध रह गया। राजा को उस लड़के पर शक हुआ कि वह पढ़ा लिखा है। जरूर उसने रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आ गया था। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वह इस राज्य का राजा बने। वह लड़के से बोला, मेरी गैर हाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं लाकर देगा। जब तू वह 3 सोने के बाल मुझे देगा तभी सही मायनों में उसका पति बन पाएगा। राजा ने यह असंभव शर्त इसलिए रखी थी ताकि वह लड़का सोने के 3 बालों की तलाश में कहीं मर खप जाए। लड़के को पता था अगर वह राजा की बात नहीं मानेगा तो राजा उसे मरवा देगा, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना कोशिश की जाए, शायद वह सोने के 3 बाल लाने में सफल हो जाए। अगले दिन वह सुबह बहुत जल्दी उठकर सोने के बाल ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा गेट था जहां हथियारों से लैस सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही ने उस लड़के से पूछा,
यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते भी हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूं। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर जो यह कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है, यह सूख गया है। क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। काफी चलने के बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट पर पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी लड़के से सवाल पूछा, क्या तुम कुछ समझते और जानते भी हो? लड़का बोला, मैं सब जानता हूं। सिपाही बोला, चलो फिर यह बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब यह पूरी तरह सूख गया है। अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती, ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया, उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर वह एक पुराने से घर के पास पहुंचा तो वह उस घर के अंदर गया। तब उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह बुढ़िया एक जादूगरनी थी। वह बोली, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर राक्षस रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आया हूँ, अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे राक्षस के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी कभी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी जादूगरनी को उस लड़के पर तरस आ गया। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। राक्षस घर वापस आने ही वाला है, वह तुझे देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी जादूगरनी ने उसे अपने जादू से एक मक्खी बना दिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी जादूगरनी बोली, ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ी ही देर में राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है। इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी ढाई माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी धाई माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो ढाई माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से करा उठा और बोला, ओ माँ, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? ढाई माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी धाई माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है, इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। वह मेंढक सारा शरबत पी जाता है, इसलिए जब तक उसे मारा नहीं जाएगा तब तक शरबत नहीं निकलेगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। कुछ पल बाद ढाई माँ ने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, ये तू क्या कर रही है? ढाई माँ बोली, बेटा,
बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था। राक्षस ने पूछा, ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी बोली, मैंने सपने में देखा कि राज्य की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। थोड़ा ही समय हुआ था कि बूढ़ी माँ ने फिर तीसरी बार उसका एक और बाल उखाड़ लिया। अब राक्षस बहुत गुस्से से बोला, बुढ़िया, लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं जो तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। बूढ़ी माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है, उसे पता नहीं है कि वह एक श्रापित चप्पू को पकड़े हुए हैं। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस बोला, बुढ़िया, अब की बार तूने मुझे परेशान किया तो तुझे जान से मार दूंगा। सुबह होते ही बूढ़ी माँ ने उस मक्खी बने लड़के को अपनी झोपड़ी से बाहर निकाला, फिर उसे उसके असली रूप में कर दिया और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है, अब यहां से भाग जा। अब लड़का बाल लिए अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक मिला। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब दूसरे सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सारा धन एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सारा धन एक गधे पर लाद कर उसको इनाम दिया। अब वह सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। तीनों बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहां से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहां मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूं? लड़का बोला, क्यों नहीं, उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाइएगा, तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहीं छोटी सी नाव पर वह नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उसके कर्मों के अनुसार सजा मिल गई। अब वह उस नाव पर इधर से उधर करता रहता। अब राजमहल में लड़का राजकुमारी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।